हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनाटॉमी जोन में। आज हम बात करेंगे क्लेविकल के बारे में। क्लेविकल के इन डिटेल बात के बारे में बात करेंगे। एंड फर्स्ट हम बात करेंगे क्लेविकल का इंट्रोडक्शन, क्लेविकल का पिक्युलरिटीज, क्लेविकल के पार्ट्स, अटैचमेंट्स, फीचर्स एंड क्लेविकल का साइड डिटर्मिनेशन एंड क्लेविकल का अप्लाइड एनाटॉमी। तो फर्स्ट हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। क्लेविकल जो टर्म है वो आया है लैटिन लैंग्वेज से। लैटिन में क्लेविकल का मीनिंग होता है की मीन्स चाबी। क्यों? क्योंकि क्लेविकल का जो शेप होता है वो एक की तरह रहता है, इसलिए इसको नाम दिया है क्लेविकल। एंड द क्लेविकल और इट इज ऑल्सो नोन एज कॉलर बोन। कॉलर बोन इज द लॉन्ग बोन विद ए स्लाइट एस शेप्ड कर्व, यानी जो क्लेविकल का शेप है वो एस शेप में है, इसलिए इसको एस शेप्ड कर्व भी बोन बोला जाता है। इट इज लोकेटेड हॉरिजॉन्टली ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी एट द जंक्शन ऑफ रूट ऑफ नेक एंड ट्रंक, यानी जो इसका लोकेशन है वो आता है अपर, यानी जो ट्रंक का अपर पार्ट एंड रूट ऑफ नेक का लोअर पार्ट, यानी गर्दन और ट्रंक यानी थोरेक्स के बीच का जो जंक्शन है उस पर। ओके, एंड इट आर्टिकुलेट्स मीडियली विद द स्टर्नम एंड फर्स्ट रिब कार्टिलेज एंड लेटरली विद द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्केपुला। यानी अब इसके दो एंड्स रहेंगे, आगे बताएंगे इसके बारे में कि एक मिडियल एंड और एक लेटरल एंड। तो मीडियल साइड में ये किससे आर्टिकुलेट होगा? मीडियल साइड में ये आर्टिकुलेट होगा फर्स्ट रिब कार्टिलेज और स्टर्नम से। एंड लेटरल साइड में किससे आर्टिकुलेट होगा? लेटरल में रहेगा एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्केपुला। तो इसके बारे में एक डायग्राम दिखाना चाहूंगा मैं आपको। ये देखिए ये वाला, इसमें अब जैसे ये क्लेविकल है, आपको ये क्लेविकल दिख रहा है। आप क्लेविकल का एक ये एंड है और एक ये वाला एंड है। तो ये मीडियल एंड है क्योंकि मीडियल साइड में आ रहा है बॉडी में, और ये लेटरल है तो लेटरल साइड में आ रहा है। तो लेटरल वाला जो एंड है वो किससे जुड़ा हुआ है, यानी वो किससे ज्वाइंट बनाएगा? किसके साथ? एक्रोमियन। एक्रोमियन क्या? एक्रोमियन इट इज ए प्रोसेस ऑफ द स्केपुला। तो स्केपुला से जुड़ा है ये वाला। एंड जो मीडियल वाला साइड में है वो किससे जुड़ा है? वो स्टर्नम और फर्स्ट कार्टिलेज से, यानी फर्स्ट रिब के कार्टिलेज से। तो इसको मिड एंड बोला है। ठीक है, नाउ कम टू अगेन इंट्रोडक्शन ऑफ क्लेविकल। एंड इट इज ए सबक्यूटेनियस एंड hence it can be palpated through its entire extent। यानी अब जो सबक्यूटेनियस मीनिंग क्या है? यानी सब मीन्स बिलो, कुटेनियस मीन्स स्किन, यानी जो इसकी लेंथ है पूरी वो सबक्यूटेनियस है, यानी स्किन के नीचे है, इसलिए हम इसको पूरा टच करके फील कर सकते हैं, यानी पूरी, यानी मीडियल एंड से लेटरल एंड तक इसको फील किया जा सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द ओनली बोनी अटैचमेंट बिटवीन द ट्रंक एंड अपर लिम्ब। यानी जो अपर लिम्ब, मतलब जो आप लोग जानते हैं हैंड, अपर लिम्ब जो रहता है आर्म, पूरा आर्म, फोर आर्म, हैंड्स, ये वाले अपर लिम्ब के पार्ट्स हैं, यानी और ट्रंक पूरा यानी बॉडी का एक्सेस, यानी ट्रंक और अपर लिम्ब के बीच में जंक्शन है एक तरह से। कैसे कि जो हाथ का आपने देखा है अपर लिम्ब पूरा कनेक्टेड है किससे? स्टर्नम से। तो स्टर्नम और अपर लिम्ब किससे कनेक्टेड है? क्लेविकल से। तो मतलब क्लेविकल दोनों को कनेक्ट करके रखेगा। सो इट इज ए बोनी अटैचमेंट बिटवीन द ट्रंक एंड अपर लिम्ब। अब ये जैसे फीचर्स बता दिए इसमें, ये मिडियल एंड इसका या एक्सटर्नल एंड बोल सकते हैं इसको एक्रोमियन एंड, ये आएंगे सब फीचर्स अगेन। नाउ पिक्यूलरिटीज ऑफ द क्लेविकल। पिक्यूलरिटीज मींस होता है खासियत उसकी, यानी स्पेशल फीचर्स ऑफ क्लेविकल, मतलब जो दूसरी बोन्स में नहीं है ऐसे फीचर्स। तो इसकी कुछ पिक्यूलरिटीज होती हैं जो कि केवल क्लेविकल में मिलती हैं। तो वो क्या है? The peculiar features of the clavicle are as follows. First point, it is the only long bone which lies horizontally। यानी ये ही केवल लॉन्ग बोन है जो हॉरिजॉन्टली होती हैं, और दूसरी लॉन्ग बोन्स भी होती हैं जैसे जैसे हुमरस होता है, अल्ना रेडियस, फीमर, टिबिया, फिबुला, ये सब लेकिन वर्टिकल होती हैं। लेकिन ये कैसी है? हॉरिजॉन्टल। ये भी लॉन्ग बोन है लेकिन ये हॉरिजॉन्टल है। तो इट इज ओनली लॉन्ग बोन विच लाइज हॉरिजॉन्टली। सेकंड इसकी पिक्युलरिटी, यानी सेकंड इसकी खासियत है, इट हैज नो मेडुलरी कैविटी। यानी जैसे लॉन्ग बोन जितनी भी होती हैं उनके अंदर मेडुलरी कैविटी होती है, जिसके अंदर जैसे मेडुलरी कैविटी मींस जो लॉन्ग बोन होती है उनके अंदर हॉलो एक कैविटी होती है जिसमें बोन मैरो रहता है, तो उसको मेडुलरी कैविटी बोलते हैं। तो इस बोन में मेडुलरी कैविटी नहीं होती है। ये इसकी सेकंड पिक्युलरिटी हो गई। नाउ थर्ड पिक्युलरिटी है, इट इज ए सबक्यूटेनियस थ्रू आउट इट्स एक्सटेंड। यानी ये सबक्यूटेनियस है, यानी जैसे पूरी स्किन के नीचे है, जैसे आप लोग फील कर सकते हैं इसको, जैसे मीडियल एंड से लेटरल एंड तक, यानी पूरे इधर रूट ऑफ नेक एंड अपर ट्रंक पे फील किया जा सकता है क्लेविकल को। ओके, जैसे अब मान लीजिए दूसरी लॉन्ग बोन होती है जैसे हुमरस है, तो उसको नहीं कर सकते क्योंकि उसके अराउंड में चारों साइड में मसल्स होती हैं, लेकिन इसमें ऊपर साइड में नहीं है, ये पूरी सबक्यूटेनियस में यानी स्किन के बिलो है। तो ये इसका थर्ड पिक्युलरिटी हो गया। नाउ फोर्थ पिक्युलरिटी है, इट इज द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफाइंग बिटवीन द 5th and 6th वीक ऑफ द इंट्रायूट्राइन लाइफ। यानी
जो इसका ऑसिफिकेशन होता है, ऑसिफिकेशन फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, ऑसिफिकेशन पे भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा, आगे आपको मिलेगा, इन डिटेल ऑसिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। व्हाट इज ऑसिफिकेशन, यानी ऑसिफिकेशन का मीनिंग होता है फॉर्मेशन ऑफ बोन, यानी बोन का बनना, यानी हड्डी का बनना। तो वो कैसे बनता है वो मैं पक्का वीडियो बनाऊंगा इसके भी ऊपर, है ना। तो यानी अब बॉडी में जैसे आपको मालूम है, जब इंट्रा यूट्राइनल लाइफ के अंदर एम्ब्रियो और फीटस जब डेवलप होता है पूरा, तो उसमें हड्डियां बनना स्टार्ट होता है, यानी बोन फॉर्मेशन भी होता है, यानी हर एक पार्ट यानी धीरे धीरे स्टार्ट होता है बनना। तो जो इसका बोन्स का फॉर्मेशन होता है, तो जैसे हड्डियां बॉडी में बनना स्टार्ट होंगी, तो सबसे पहले जो जिस बोन का स्टार्टिंग होता है वो है क्लेविकल। सो इट इज द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफाइंग, यानी 5th to 6th वीक में, यानी इंट्रा यूट्राइन लाइफ जब रहती है, बच्चे की एम्ब्रियो रहता है, तो उसके 5th से यानी 5th एंड 6th वीक में ही स्टार्ट हो जाती है क्लेविकल बनना। ओके, एंड सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, एंड लास्ट बोन टू कंप्लीट इट्स ऑसिफिकेशन एट द एज ऑफ 25 ईयर्स, ठीक है ना। एंड फिर सेकंड पॉइंट है, सबसे लास्ट तक बनती रहती है, यानी जैसे बोन्स बनती हैं तो आखिरी में जो एक एज ऐसी आती है उसमें कंप्लीट हो जाती है बोन बनना, ठीक है, लेकिन ये सबसे आखिरी में बनती है, यानी एट द एज ऑफ 25 ईयर्स तक ये कंप्लीट होती है, यानी इसका ऑसिफिकेशन कंप्लीट होता है। बाकी बोन्स का पहले ही हो जाता है, किसी का 20 ईयर्स में, किसी का 21, 19, यानी वो डिपेंड करता है बोन्स के ऊपर, लेकिन इसका पूरा आखिरी में सबसे 25 तक होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पिकुलरिटी है, इट इज द ओनली लॉन्ग बोन विच ऑसिफाइज बाय 2 प्राइमरी सेंटर्स, यानी ये प्राइमरी सेंटर्स भी ऑसिफिकेशन का यानी पॉइंट है, इसको मैंने बदला ना, कैसे आगे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें समझ में आएगा क्या होता है, यानी प्राइमरी सेंटर, सेकेंडरी सेंटर, इनके बारे में बताऊंगा मैं, ठीक है। सो इट इज द ओनली लॉन्ग बोन विच ऑसिफाइज बाय 2 प्राइमरी सेंटर, मतलब जो स्टार्टिंग में बोन होती है तो उसमें जो स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स होते हैं बोन के बनने वाले, उनको प्राइमरी सेंटर बोलते हैं। तो इसमें सभी बोन्स में एक सिंगल होता है, लेकिन इसमें 2 पॉइंट से स्टार्ट होती है बनना, तो इसलिए इसमें प्राइमरी सेंटर 2 रहेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द ओनली लॉन्ग बोन विच ऑसिफाइज इन मेम्ब्रेन एक्सेप्ट फॉर इट्स मीडियल एंड, यानी अब जैसे जो बोन होती हैं वो डेवलप होती हैं मेनली कार्टिलेज के अंदर, ठीक है ना। तो लेकिन ये एक ओनली बोन है जो कि मेम्ब्रेन के अंदर होती है, केवल इसका मीडियल पार्ट जो है कार्टिलेज के अंदर बनता है, बाकी ये पूरी बोन जो है मेम्ब्रेन के अंदर बनती है। तो यानी जो बोल सकते हैं, इट इज ओनली लॉन्ग बोन विच ऑसिफाइज इन द मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन के अंदर बनती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, it may be pierced through and through by cutaneous nerve that is intermediate supraclavicular nerve, यानी जो क्लेविकल होती है उसमें से ऊपर से मैं बोल सकते हैं, मतलब थ्रू आउट, यानी एक साइड से निकल के दूसरी साइड तक एक नर्व क्रॉस हो सकती है इसके अंदर होके, ठीक है ना। यानी तो एक केवल यही बोन है जिसको एक नर्व क्रॉस करती है, यानी एक साइड से एंटर करेगी, दूसरी से निकल जाएगी, यानी इसको पियर्स करती हुई जाएगी, तो वो नर्व होती है इंटरमीडिएट सुप्राक्लेविकुलर नर्व, यानी इट मे बी लिखा है, मतलब इट मे बी मतलब हो भी सकता है और हो सकता है साइड से निकले, तो इस बोन के बीच में से भी यानी नर्व निकल सकती है, तो ये भी इसकी एक पिक्युलरिटी है। सो दीज आर द पिक्युलरिटीज ऑफ क्लेविकल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है पिक्युलरिटीज ऑफ क्लेविकल्स, तो आप लोगों को ये आना चाहिए, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज द पार्ट्स ऑफ क्लेविकल। अब हम बात करेंगे क्लेविकल के पार्ट्स की, यानी क्लेविकल में कितने पार्ट्स होते हैं। सो इट इज वेरी इजी, यानी मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, जितनी भी लॉन्ग बोन हैं उनमें ये सेम पार्ट्स होते हैं, यानी कोई भी एक लॉन्ग बोन ले लो, कोई भी ले लो, हुमरस ले लो या अल्ना रेडियस ले लो या फिर क्लेविकल ले लो, तो उसमें उसमें 2 एंड्स होते हैं और एक शाफ्ट होता है। तो ऐसे ही द क्लेविकल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, यानी 2 एंड्स एंड 1 शाफ्ट, ठीक है। जैसे एक डायग्राम देखते हैं, तो 2 एंड्स कौन से होंगे, एक मीडियल और एक लेटरल, एंड शाफ्ट कितना, एक बीच में शाफ्ट होता है। अब जैसे ये वाली बोन देखते हैं अपन, तो ये एक लॉन्ग बोन है, अब इसके एंड कितने, तो एंड सब कोई भी बता देगा कि इसमें 2 एंड दिख रहे हैं हमें, एक ये वाला एंड है इसका और दूसरा ये वाला एंड है। तो ये वाला एंड कौन सा, ये लेटरल एंड, क्यों, क्योंकि ये लेटरल बॉडी का यानी सेंटर में है, ये वाला सेंटर के पास जो आएगा वो मीडियल है, जो दूर जाएगा वो लेटरल है, तो इसको इधर रिप्रेजेंट किया है, तो ये इसका लेटरल साइड है, तो लेटरल एंड आ गया, एंड ये वाला इसका मीडियल साइड है तो मीडियल एंड आ गया, तो दिस इज द मीडियल एंड एंड दिस इज द लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल, ठीक है। तो 2 एंड हो गए इसके, एंड इन बिटवीन दीज 2 एंड्स देयर इज 1 शाफ्ट, तो ये बीच का जो पार्ट है इसको शाफ्ट बोलते हैं, ठीक है ना। अब सपोज ऐसे ही कोई दूसरी लॉन्ग बोन ले, मान लो अब जैसे हमने हुमरस ली, जैसे हुमरस ये वाला रहता है, ये भी लॉन्ग बोन है, अब इसको मान लो ऐसे वर्टिकली खड़ी कर दें अपन, तो इसमें भी 2 एंड्स होंगे, लेकिन नाम उनका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मान लो ये वाला ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे जाएगा, तो इसको कौन सा बोल देंगे, अपर एंड, और इसको बोल देंगे लोअर एंड, एंड बीच में शाफ्ट तो रहेगी। तो ये
बॉडी की पोजीशन यानी क्लेविकल की पोजीशन के अकॉर्डिंग इसको लेटरल और मीडियल एंड रहेंगे। अगर ये खड़ी होती है जैसे हुमरस की तरह तो ये इसका अपर एंड हो जाता है, जो नीचे आएगा वो लोअर एंड हो जाएगा। तो इसमें कितने, दो, क्योंकि हॉरिजेंटली है। तो याद रखिएगा एक मीडियल एंड और एक लेटरल एंड, ठीक है। और इन बिटवीन दीज टू एंड्स देयर इज वन शाफ्ट, तो एक शाफ्ट रहती है इसमें, ठीक है ना। तो अब इनके बारे में बात करेंगे हम एंड्स के बारे में। सो द लेटरल और इट इज ऑल्सो नोन एज एक्रोमियल एंड। एक्रोमियल क्यों बोल रहे हैं इसको? अब एक्रोमियल इसलिए बोलते हैं कि जो लेटरल एंड है वो जाके एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द अल्ना पे अटैच रहता है। तो जैसे इस डायग्राम में दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, ये इसका एक एंड है ये वाला, इसको लेटरल तो समझ में आ गया क्योंकि ये लेटरल साइड में है, ये मीडियल है तो मीडियल है, लेकिन इसको दूसरा नाम दिया है कौन सा, एक्रोमियन एंड। एक्रोमियन एंड क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि ये एक्रोमियन प्रोसेस से जाके अटैच है, तो एक्रोमियन की साइड में, इसलिए इसको अपन एक्रोमियल एंड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। सो एक्रोमियल एंड और लेटरल एंड इज फ्लैट एंड above डाउनवर्ड्स एंड आर्टिकुलेट्स विद द मीडियल मार्जिन ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है ना। यानी ये फ्लैट एंड है। अब देखो ये इसका एक मस्त बोल सकते हैं अच्छा फीचर है जिससे अपन साइड डिटर्मिनेशन में हेल्प करेगा ये, कि जो एस का लेटरल एंड है वो फ्लैट एंड है। फ्लैट एंड मतलब एकदम चपटा टाइप, ठीक है ना, यानी एबव डाउन यानी ऊपर से नीचे फ्लैट होगा पूरा, ठीक है ना। एंड आर्टिकुलेट्स विद द मीडियल मार्जिन ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस, यानी ये किससे आर्टिकुलेट हुआ है, मीडियन मार्जिन ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस, जो मैंने बता दिया आपको, यानी एक्रोमियन प्रोसेस से आर्टिकुलेट हुआ यानी जुड़ा हुआ है। एंड अब दूसरा एंड, जैसे दो एंड बात किए थे अपन, इनके दो एंड थे, एक लेटरल, अब दूसरा कौन सा, मीडियल। अब मीडियल को इसको एक्सटर्नल एंड भी बोलते हैं। अब एक्सटर्नल एंड क्यों बोलते हैं, जैसे ऊपर वाले को एक्रोमियल बोल रहे थे इसलिए इसको एक्सटर्नल बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टर्नम से जाके कनेक्टेड है। स्टर्नम मतलब ये बॉडी का स्टर्नम है, बॉडी स्टर्नम यानी मेनोब्रियम स्टर्नाई बोल सकते हैं या स्टर्नम बोल दो, तो स्टर्नम से कनेक्टेड है इसलिए इसको एक्सटर्नल एंड बोल देंगे। तो ये वाला जो मीडियल एंड है ये स्टर्नम से कनेक्टेड है इसलिए इसको अपन एक्सटर्नल एंड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। सो मीडियल एंड और एक्सटर्नल एंड, it is enlarged and quadrilateral, it articulates with the clavicular notch of the manubrium sterni, ठीक है ना। यानी इसका शेप कैसा है, क्वाड्रिलेटरल, यानी क्वाड्रिलेटरल यानी बोल सकते हैं इसको क्वाड्रेंगुलर टाइप से रहेगा एक तरीका, ठीक है ना। वो वाला कैसा था, लेटरल वाला कैसा था, वो फ्लैट था, ये क्वाड्रिलेटरल है, मतलब एक चौकोर बोल सकते हैं, क्वाड्रेंगुलर टाइप का, इस टाइप का इसका रहेगा, ठीक है। एंड इट आर्टिकुलेट विद द क्लेविकुलर नॉच ऑफ द मेनुब्रियम स्टेनाई, यानी इसका जो किससे जुड़ता था, जैसे वो एक्रोमिन प्रोसेस से जुड़ा हुआ था, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये मेनुब्रियम स्टेनाई से जुड़ा है, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं ये मेनुब्रियम है, तो मेनुब्रियम ये इधर एक नॉच बनती है, इसको अपन बोलते हैं क्लेविकुलर नॉच, तो उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका एक मीडियल एंड। अब बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट, दैट इज शाफ्ट। सो शाफ्ट आप लोगों को मैंने बताया था कि जो बीच वाला पार्ट होता है इसको शाफ्ट बोलते हैं। सो द शाफ्ट इज कर्व्ड, यानी इसका कर्व के शेप में है ये वाला, एंड इट्स मीडियल 2/3 इज राउंड एंड कॉन्वेक्स फॉरवर्ड्स एंड इट्स लेटरल 1/3 इज फ्लैटेंड एंड कॉनकेव फॉरवर्ड। अब देखिए इसमें दो पॉइंट आए हैं, यानी मीडियल 2/3 एंड लेटरल 1/3। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये इसमें एक पॉइंट आता है ज्यादातर, मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3, तो ये क्या रहता है, तो ये बहुत इजी है, इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो मैं बताना चाहूंगा जैसे पूरी क्लेविकल है, ये बहुत सारी जगह आएगा मीडियल 2/3, या फिर जैसे और भी बहुत सारी जगह एनाटोमी में आपको देखने को मिलेगा कि 3/4, या फिर जैसे बोल सकते हैं 5/7 या 3/4 या फिर 1/4। तो इसका मीनिंग क्या रहता है, तो बहुत ईजी है, जिन लोगों को आता है उनको अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो मैं बता देता हूँ कि जैसे क्लेविकल है तो क्लेविकल में जैसे मान लीजिए 1/3 लिखा है, ठीक है ना, तो 1/3 मतलब इसको क्लेविकल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है ना। अब 3 पार्ट्स में से 1 मतलब इसका 1, तो जैसे मान लीजिए क्लेविकल है तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, यानी 1, एक इधर हो गया ये वाला एंड, फिर दूसरा बीच ये वाला हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक है ना। तो अब इसमें ये वाला जो एक पार्ट है इसको बोल सकते हैं अपन लेटरल 1/3, क्योंकि लेटरल इसको अब इसको ऐसे समझ लीजिए, जो शाफ्ट है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, यानी मीडियल पार्ट और लेटरल पार्ट। ये तो एंड था, इसके बारे में तो आ गया समझ में आपको। अब अपन बात करें बीच वाले पार्ट की, तो बीच वाले पार्ट को अपन ने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, सब डिवाइड कर दिया, यानी मीडियल पार्ट एंड लेटरल पार्ट। अब जो लेटरल पार्ट है वो दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, यानी मीडियल जो 1/3 यानी दोनों को जोड़ के 2/3 हो गया, यानी ये वाला इसमें डबल है और ये वाला इसका आधा है, ठीक है ना। तो जो लेटरल में यानी 1/3 मीनिंग होता है, यानी इसका 3 में डिवाइड करेंगे तो 3 में से एक भाग है इसका, तो ये वाला एक भाग हो गया, ये इसको बोल दिया लेटरल 1/3। अब उसके बाद मिडिल 1/3 और लेटरल 1/3 मिलके मिडिल 1/3 और मीडियल 1/3 ये दोनों मिलके बन जाएंगे मीडियल 2/3, ठीक है ना। तो जो इसको ऐसे समझ लीजिए, क्लेविकल को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक ये वाला पार्ट ये कम है यानी ये 1/3 है, लेटरल पार्ट बोलेंगे इसको शाफ्ट का, और ये वाला पूरा दो भाग से मिलके बना है वो मीडियल 2/3 हो जाएगा, ठीक है।
सो अब बात कर रहे थे अपन इसका शाफ्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो अभी शाफ्ट का मैंने बता दिया आप लोगों को कि इधर थे अपन। सो 2/3 लेटरल यानी मीडियल 2/3 होता है और लेटरल 1/3 होता है। अब इसके उसमें दिया है कॉन्वेक्स फॉरवर्ड, यानी जो मीडियल 2/3 है वो कॉन्वेक्स फॉरवर्ड होता है एंड जो लेटरल 1/3 है वो फ्लैटन एंड कॉनकेव फॉरवर्ड रहता है। अब देखिए कॉन्वेक्स और कॉनकेव के बारे में बात कर लेते हैं। अब जैसे ये वाला डायग्राम देखिए, अब जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव है इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो बहुत इजी तरीका है उसको मैं बता देता हूँ। यानी कॉनकेव जैसे का मतलब होता है, बहुत सारी जगह आएगा ये भी। कॉनकेव मतलब जैसे एक मैंने ट्रिक बनाई थी याद रखने वाली, इजी ट्रिक बताई थी कि कॉनकेव मतलब होता है जिसके कोने निकले, जैसे एक ये कर्व है सपोज, ठीक है ना। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इधर साइड की बात कर रहे हैं अपन, ये वाले इसकी, तो इसमें बीच वाला पार्ट ऊपर निकला हुआ है या कोने ऊपर निकले हुए हैं। तो आप लोग क्लियर बता सकते हैं इसके दोनों कोने बाहर हैं और बीच अंदर है। तो कोने बाहर हैं, जो बाहर होता है उसी के नाम पे आ सकता है, तो इसको बोल सकते हैं कॉनकेव। कौन तो दोनों में कॉमन होगा, कॉनकेव और कॉनवेक्स में, ठीक है ना। लेकिन इसका जो बीच वाला यानी पार्ट यानी जो रहता है, जो पार्ट बाहर रहता है उसको बोलते हैं। तो जैसे कॉनकेव मतलब कोने बाहर है तो इसको बोल सकते हैं कॉनकेव। अगर इसका मान लो अब जैसे इधर देखते हैं, अब ये वाला पार्ट है इधर से लेके इधर, अब इसका कौन सा वाला पार्ट बाहर है, इसका बीच बाहर है, तो इसको बोल सकते हैं अपन कॉनवेक्स, ठीक है। तो ये कॉनवेक्स है और ये वाला पार्ट कॉनकेव है। अब इधर देखें तो इसमें क्या बाहर है, यानी इसमें बीच वाला पार्ट कौन सा है, यानी ये वाला बाहर है, तो इसमें बीच वाला पार्ट है इसलिए इसको बोल देंगे कॉनवेक्स। और इसमें कौन क्या बाहर है, इसमें दोनों कोने बाहर निकले हुए हैं, तो इसको बोल सकते हैं अपन कॉनकेव। दोबारा समझाता हूं, जिसमें एक ट्रिक बनाई थी मैंने ऐसे ही, यानी कॉनकेव और कॉनवेक्स। तो कौन तो दोनों में कॉमन है, कॉनकेव, केव मींस कॉर्नर, यानी जिसके कॉर्नर बाहर है उसको कॉनकेव बोलेंगे और जिसका बीच बाहर है उसको कॉनवेक्स बोलेंगे। तो जैसे ये वाला आप कोई पूछे कि इसका कर्व का बताओ क्या है ये वाला, तो आप लोग बता सकते हैं क्योंकि इसका मिडिल वाला पार्ट यानी बीच वाला पार्ट बाहर है तो इसको बोलेंगे कॉनवेक्स, ठीक है ना। यानी लेटरल पार्ट जो है इधर कॉनवेक्स है। अब मीडियल जो पार्ट है इसका शेप कैसा है, आप लोग कर्व बता सकते हैं, इसका कॉनकेव इस साइड में और इस साइड में कॉन्वेक्स, क्योंकि इसका बीच वाला पार्ट बाहर है, कॉर्नर अंदर है, ठीक है ना। अब इधर देखेंगे तो इधर कॉर्नर बाहर है तो इसको बोल देंगे अपन कॉनकेव, ठीक है। तो अब जैसे मीडियल का उन्होंने बोल दिया है, एंटीरियर साइड में बात करी है उन्होंने कि जो मीडियल 2/3 है वो कॉनवेक्स है फॉरवर्ड यानी आगे साइड में, और लेटरल कैसा है, कॉनकेव है फॉरवर्ड यानी आगे साइड में, ठीक है ना। Now next point, the inferior surface of the shaft possesses a small longitudinal groove in its middle third, यानी 1/3, मिडिल 1/3 बोल सकते हैं। यानी अब जो क्लेविकल का मिडिल 1/3 है उसके इंफीरियर सरफेस पे एक ग्रूव होती है, लॉन्गिट्यूडनल एक लंबी ग्रूव होती है, उसको बोलते हैं सबक्लेवियन ग्रूव, ठीक है ना। तो वो उसमें सबक्लेवियस मसल अटैच होती है, वो आगे बताएंगे, ठीक है। यानी ये दिखा दिया उसमें, यानी ये इंफीरियर सरफेस पर देखेंगे तो इसमें सबक्लेवियन ग्रूव दिखा दिया कि ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, ये मिडिल 1/3 में यानी मिडिल 1/3 में आ गया, ठीक है ना। अब बात करेंगे फीचर्स ऑफ क्लेविकल। तो वो पार्ट्स थे, पार्ट्स में आपने देखे 2 एंड्स थे और एक शाफ्ट था, ठीक है ना। अब 2 एंड्स और शाफ्ट में फीचर्स क्या क्या होते हैं तो उनके बारे में बात करेंगे। तो 2 एंड्स के बारे में बात करेंगे पहले। अब पहला एंड था लेटरल एंड और एक्रोमियल एंड, दूसरा था मीडियल एंड और एक्सटर्नल एंड। तो पहले लेटरल एंड के बारे में, lateral end is flattened above downward and oval facet on this end articulate with the facet on the medial margin of the acromion to form acromioclavicular joint, ठीक है। यानी जो लेटरल एंड था उस पे एक ओवल शेप का यानी अंडाकार शेप का एक फेसेट होता है। फेसेट बोलते हैं बोन का वो पार्ट जिस पे दूसरी बोन आके अटैच होती है, ठीक है ना। तो जैसे एक बोन है, अब वो बोन पूरी तो दूसरी बोन से अटैच होती नहीं है, उसका कोई एक पार्ट अटैच रहता है, तो जो एक पार्ट अटैच है उसको फेसेट बोल सकते हैं। तो इसमें एक ओवल फेसेट होता है जिस पे आके स्केपुला का एक्रोमियन प्रोसेस अटैच होता है, ठीक है ना। नाउ द लेटरल एंड प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द फाइब्रस कैप्सूल ऑफ द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है ना। यानी जो लेटरल एंड है वो प्रोवाइड करेगा अटैचमेंट किसको, फाइब्रस कैप्सूल को, ठीक है ना। जिसमें किस जॉइंट का फाइब्रस कैप्सूल, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। अब देखिए एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट अपने आप में नाम खुद इंडिकेट कर रहा है, एक्रोमियो मींस एक्रोमियन और क्लेविकुलर मतलब क्लेविकल, यानी क्लेविकल और एक्रोमियन के बीच में जो जॉइंट बनता है उसको अपन एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट के ऊपर फाइब्रस कैप्सूल होता है, उसके लिए अटैचमेंट देता है कौन, लेटरल एंड, ठीक है। तो अगर डायग्राम में बात करें अपन, ये वाला डायग्राम जैसे दिखाया था मैंने, तो इसमें देख सकते हैं आप लोग, एक ये जॉइंट है और एक ये जॉइंट है, तो इसको अपन जॉइंट कौन सा बोलेंगे, एक्रोमियोक्लेविकुलर। एक्रोमियन मतलब एक्रोमियन और क्लेविकुलो मतलब क्लेविकल के बीच का जॉइंट है, इसलिए इसको बोल रहे हैं एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। अब ऐसे इधर भी आप बता सकते हैं कौन सा जॉइंट है, ये क्लेविकल ये स्टर्नम, तो इसको कौन सा बोल देंगे, स्टर्नोक्लेविकुलर। स्टर्नो मींस स्टर्नम, क्लेविकुलो मतलब क्लेविकल, तो इस जॉइंट को क्या नाम देंगे, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। तो ये कौन सा जॉइंट एंड है, कौन से एंड पे आता है, मीडियल एंड पे। तो अब उसमें वही नेक्स्ट फीचर में वही आएगा, जो मीडियल, अब मीडियल एंड की बात करें एक्सटर्नल एंड की, सो द
enlarged medial end has a saddle shaped articular facet या articular surface which articulates with the clavicular notch of the manubrium sterni to form sternoclavicular joint। यानी अब जो medial end है उस पर एक saddle shape का articular surface होता है, यानी articular facet रहता है एक, उसमें था oval shape, यानी oval मतलब अंडाकार, इसमें saddle shape रहेगा जो कि मीडियल एंड पर रहेगा, यानी ये भी इसका एक फीचर है, ठीक है ना। एंड ये किससे आर्टिकुलेट होता है, ये होता है किससे, मेन्यूब्रियम स्टर्नाई, यानी नोच होता है मेन्यूब्रियम पे, उससे जाके आर्टिकुलेट हो जाता है। अब दोनों मिलेंगे तो कौन सा जॉइंट बनेगा, मैंने बताया था मीडियल साइड में स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द फाइब्रस कैप्सूल आर्टिकुलर डिस्क एंड इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट। अब जो मीडियल एंड था उस पर ये वाले अटैचमेंट रहते हैं, फाइब्रस कैप्सूल भी आता है उसके ऊपर, आर्टिकुलर डिस्क भी आता है और इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट भी आता है। ये इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट्स के बारे में नेक्स्ट बताऊंगा अटैचमेंट में, ठीक है। नाउ कम टू द शाफ्ट। अब शाफ्ट के फीचर्स की बात करेंगे हम। शाफ्ट आपको मालूम है कौन सा था, मैंने बताया था कि दो एंड्स के बीच का पार्ट शाफ्ट है। तो अब शाफ्ट के बारे में, द शाफ्ट ऑफ द क्लेविकल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यानी अब जो शाफ्ट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है ना। लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3। अब जैसे मैंने अभी जो बात की थी वही सेम इधर आ गया। अब जो शाफ्ट है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3, यानी मीडियल में डबल पार्ट है और लेटरल में 1 पार्ट, यानी क्लेविकल को तीन पार्ट में बराबर डिवाइड किया था, एक यानी ये वाला लेटरल में और एक मिडिल में और एक मीडियल में। तो मीडियल और मिडिल वाला मिलके एक मीडियल बन गया शाफ्ट का, यानी मीडियल पार्ट बोल दिया, और लेटरल में ये वाला अकेला रह जाएगा तो इसको लेटरल 1/3 बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मीडियल 2/3 एंड लेटरल 1/3, ठीक है। द मीडियल 2/3 ऑफ शाफ्ट इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड एंड लेटरल 1/3 इज कॉनकेव फॉरवर्ड। यानी अब देखिए इसमें देख सकते हैं आप लोग, ये वाला एंटीरियर साइड है इसमें, ये वाला इसका, ठीक है ना। तो जो मीडियल 2/3 है वो एंटीरियर साइड में कैसा है, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो ये इसका बीच बाहर निकला हुआ है, कॉर्नर अंदर साइड में, ये दोनों कॉर्नर अंदर, तो इसका मीडियल 2/3 एंटीरियर साइड में कैसा है, कॉनवेक्स। और लेटरल 1/3 कैसा है इसका, कॉनकेव, जिसके दोनों कोने बाहर हैं, ठीक है। तो लेटरल 1/3 कॉनकेव एंटीरियर साइड में और मीडियल 2/3 कॉनवेक्स एंटीरियर साइड में। इसका अपोजिट बैक साइड में हो जाएगा। जैसे मान लो आप कोई पूछता है कि मीडियल 2/3 का पोस्टीरियर कैसा है, तो आप लोग बता सकते हैं कि ये कॉनवेक्स था तो ये कॉनकेव हो जाएगा। तो मीडियल 2/3 का पोस्टीरियर साइड कॉनकेव और लेटरल 1/3 का पोस्टीरियर साइड कैसा हो गया, कॉनवेक्स, क्योंकि बीच निकला हुआ है पीछे, ठीक है ना। ये कॉनकेव था, ये कॉनवेक्स हो गया, ठीक है। तो ये हो गए इसके फीचर्स ऑफ शाफ्ट। अब इनको अगेन फर्दर एक्सप्लेन किया है। द लेटरल 1/3 इट इज फ्लैटेंड फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, इट हैज टू सर्फेसिस। अब लेटरल 1/3 के बारे में बात कर रहे हैं पहले। इसमें दो सरफेस और दो बॉर्डर होते हैं, ऐसे समझ लीजिए, एक सुपीरियर सरफेस और एक इंफीरियर सरफेस। एंड लेटरल 1/3 में दो बॉर्डर होते हैं, एक एंटीरियर बॉर्डर और एक पोस्टीरियर बॉर्डर, जो कि दो सरफेस को सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो टू सरफेस में सुपीरियर सरफेस इट इज स्मूथ and inferior surface it shows a prominent thickening near the posterior border. This is the conoid tubercle, and lateral to the tubercle here there is a rough ridge that runs obliquely up to the lateral end of the bone and is called trapezoid line। अब देखिए इसमें ये वाला जो फीचर है ये आपको हेल्प करेगा किसमें, बोन का साइड डिटर्मिनेशन में, यानी बोन किस साइड के, लेफ्ट किया राइट किया, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए आप लोगों को ये फीचर्स अच्छा हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए लेटरल एंड कैसा रहता है, फ्लैट रहता है। जैसे अगर ये बोन में देखें तो ये लेटरल एंड है, ये फ्लैट है, और मिडिल एंड क्वाड्रेंगुलर, मैंने बताया था जैसे क्वाड्रिलेटरल रहता है, तो चौकोर टाइप का रहता है, ये फ्लैट रहता है, दबा हुआ चैप्टर टाइप का, ठीक है ना। तो अब जब चैप्टर टाइप का है तो इसमें फ्लैट है, दो सरफेस हो जाएंगे, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है ना। अब दो सरफेस है, दो बॉर्डर हो जाएंगे, एक आगे और एक पीछे। तो आगे वाले बॉर्डर को क्या बोलेंगे, एंटीरियर बॉर्डर, पीछे वाले को पोस्टीरियर बॉर्डर। और जो सरफेस होंगे एक सुपीरियर सरफेस और एक इंफीरियर सरफेस। अब उन्होंने पॉइंट दिए हैं कि जो सुपीरियर, जैसे अब ये वाला है तो ये सुपीरियर सरफेस है, इंफीरियर सरफेस है ये वाला। अब दो बॉर्डर हैं, ये एंटीरियर बॉर्डर, ये पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। सॉरी, ये वाला एंटीरियर बॉर्डर, ये वाला पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है ना। तो सरफेस की बात की है पहले उन्होंने। तो सरफेस में इतना याद रखिए, जो लेटरल एंड होता है यानी क्लेविकल का, शाफ्ट का, यानी लेटरल 1/3, उसका सुपीरियर एकदम स्मूथ दिखेगा आपको। लेटरल 1/3 का जो इंफीरियर सरफेस है उसमें आपको रफ इंप्रेशंस दिखेंगे। एक ट्यूबरकल दिखेगा जिसका नाम है कोनोइड ट्यूबरकल, ठीक है। और एक उसके बाद में फिर लेटरल साइड में एक लाइन दिखेगी, एक रिज दिखेगी, जिसको ट्रेपेजॉइड रिज बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये दो फीचर्स आपको क्लेविकल के लेटरल 1/3 के इंफीरियर साइड में देखने को मिलेंगे। यानी इसको एक रिमेंबर कर लो इस पॉइंट को, कि क्लेविकल को आइडेंटिफाई करने के लिए आगे काम आएगा आप लोगों को ये, कि जो सुपीरियर सरफेस है वो स्मूथ और जो इंफीरियर सरफेस है उसमें रफ इंप्रेशन है, ये दोनों ये रफ इंप्रेशन दिखेंगे उसमें, ठीक है। तो ये थे इसके कोनोइड ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड लाइन के बारे में, इंफीरियर सरफेस पाएंगे ये।
नाउ नेक्स्ट टू बॉर्डर्स, इसके लेटरल वन थर्ड में टू बॉर्डर होते हैं, एक एंटीरियर बॉर्डर एक पोस्टीरियर बॉर्डर। तो एंटीरियर बॉर्डर इट इज कॉनकेव एंड शोज ए स्मॉल थिकन्ड एरिया कॉल्ड द डेल्टोइड ट्यूबरकल। यानी अब जो लेटरल यानी एंड का लेटरल वन थर्ड का जो टू बॉर्डर थे यानी एंटीरियर बॉर्डर, तो एंटीरियर बॉर्डर का शेप कर्व कैसा है, कॉनकेव। जैसे मैंने अभी बात की थी फिर वही बात आ गई, कॉनकेव है कॉन्वेक्स है। तो जैसे अब आप इसको देख सकते हैं, ये इसकी एंटीरियर साइड है, अब एंटीरियर ये इसका लेटरल वन थर्ड है, तो एंटीरियर का लेटरल वन थर्ड का इसका ये बॉर्डर जो एंटीरियर बॉर्डर है इसका कर्व कैसा है आप लोग खुद ही बता दो, कॉनकेव। तो एंटीरियर बॉर्डर कॉनकेव हो गया ये वाला, ठीक है ना। तो उन्होंने वही बताया एंटीरियर बॉर्डर कौन सा है, कॉनकेव, और इसमें एक ट्यूबरकल होता है यानी एक रफ इंप्रेशन होता है, उसको बोलते हैं ट्यूबरकल। कौन सा, डेल्टोइड ट्यूबरकल, बिकॉज डेल्टोइड मसल टेक्स ओरिजिन फ्रॉम दिस ट्यूबरकल, ठीक है। तो डेल्टोइड ट्यूबरकल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। नाउ पोस्टीरियर सर्फ बॉर्डर की बात करेंगे तो पोस्टीरियर बॉर्डर इज कॉनवेक्स बैकवर्ड, यानी बैक साइड में कॉनवेक्स है। तो ये देख सकते हो आप लोग, इसका जो पीछे साइड में कॉनवेक्स है बस इतना, ये पोस्टीरियर बॉर्डर है इसका, तो ये कॉनवेक्स, और ये एंटीरियर बॉर्डर है तो ये कॉनकेव, ठीक है। कॉनकेव और कॉनवेक्स में मैंने बता दिया कई बार के कॉर्नर और कोने देख के और बीच देख के बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। नाउ कम टू द मीडियल टू थर्ड, तो ये अभी अपन ने बात की लेटरल वन थर्ड की, अब मीडियल टू थर्ड के ऊपर आते हैं। सो मीडियल टू थर्ड इट इज सिलेंड्रिकल इन शेप एंड प्रेजेंट फोर सरफेस, यानी एक सिलेंड्रिकल शेप है, क्वाड्रेंगुलर पार्ट रहता है ये वाला, तो इसमें फोर क्वाड्रेंगुलर मतलब चार सरफेस वाला, ठीक है ना, यानी फोर एंगल वाला, यानी क्वाड्रिलेटर मतलब इसमें चार सरफेस हो, तो इसमें चार सरफेस होंगे। एंटीरियर एक आगे साइड में, एक पीछे साइड में, इसको पोस्टीरियर बोलेंगे, एक ऊपर साइड में इसको सुपीरियर, और एक नीचे साइड में इसको इन्फीरियर सरफेस, ठीक है। तो एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस और इन्फीरियर सरफेस, ठीक है। नाउ कम टू द एनाटॉमिकल पोजीशन एंड साइड डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, एनाटॉमिकल पोजीशन का मैंने वीडियो बनाया है रियल बोन के साथ में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे इसको अगर पढ़ें तो इससे बेटर मैंने आपको तरीका बता दिया है साइड डिटर्मिनेशन का, जो कि अगर आप 3 पॉइंट्स में आप उसको याद रख सकते हैं, अगर वो आपने याद रखा तो विद इन सेकेंड आप क्लेविकल को बता सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड की है राइट साइड की, यानी उसका साइड डिटर्मिनेशन बड़े इजी तरीके से कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। लेकिन इसको भी पढ़ लेते हैं। द साइड ऑफ क्लेविकल कैन बी डिटरमाइंड बाय होल्डिंग द बोन हॉरिजॉन्टली इन सच ए वे that it flattened end is on the lateral side and its enlarged quadrilateral end is on medial side. Now the convexity of its medial two-third and concavity of its lateral one-third face forward with longitudinal groove in the middle third of the shaft facing inferiorly, ठीक है ना। अब इसको छोड़ो आप, मैं जो बता रहा हूँ वो नेक्स्ट पॉइंट मैंने वीडियो में जो बताया है उसको याद रखिएगा। उससे 3 पॉइंट है ओनली, उन 3 पॉइंट से आप लोग पोजीशन बता सकते हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन बता सकते हैं और साइड डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कि वो बोन किस साइड की है, ठीक है ना। ये वाला साइड डिटर्मिनेशन का माय डियर स्टूडेंट्स इसका बहुत यूज रहता है, यानी अगर जब प्रैक्टिकल में आप बैठेंगे तो आपके सामने एक्सटर्नल जो रहेंगे तो उसको आपको बताना पड़ेगा कि ये किस साइड की क्लेविकल है, ठीक है। तो साइड क्लेविकल का आइडेंटिफिकेशन, क्लेविकल का साइड डिटर्मिनेशन प्रैक्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो उसको आपको बोन को उठा के बताना पड़ेगा ये क्लेविकल है, फिर उसको आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि ये किस साइड की है, कैसे आपने पता किया वो पूछ सकते हैं वो, ठीक है। तो 3 पॉइंट मैं बताता हूँ आपको कैसे। चलिए तो अब साइड डिटर्मिनेशन के बारे में आपको वीडियो एक मैं डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। तो मीडियल टू थर्ड यानी 3 में से 2 पार्ट मीडियल के और 3 में से 1 पार्ट इसका लेटरल का, तो ये मीडियल टू थर्ड हो गया, लेटरल 1/3 हो गया। अब मीडियल टू थर्ड की बात करें तो मीडियल टू थर्ड इज द सिलेंड्रिकल इन शेप, यानी सिलेंड्रिकल शेप का है, तो इसमें 4 सरफेस हो जाएंगे। ऊपर वाला सुपीरियर सरफेस, नीचे वाला इन्फीरियर सरफेस, आगे वाला एंटीरियर सरफेस, पीछे वाला पोस्टीरियर सरफेस। अब जो इसका एंटीरियर सरफेस है वो रहता है शेप में कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मींस इसका कॉन्केविटी कॉन्वेक्स रहेगा, तो कॉन्वेक्स मतलब इसका बीच वाला पार्ट आगे निकला हुआ है। और पीछे की बात करें अपन तो मीडियल टू थर्ड का पोस्टीरियर, तो ये कॉनकेव है इसका शेप, तो अपन ये देख के भी पता लगा सकते हैं कि ये इसका कॉन्वेक्स हो गया और ये कॉनकेव हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे अपन लेटरल 1/3 पार्ट की, तो लेटरल 1/3 पार्ट इज फ्लैट एंड, तो फ्लैट है तो फ्लैट में इसमें 2 सरफेस रहेंगे और 2 बॉर्डर रहेंगे इसके, यानी देयर आर 2 बॉर्डर्स एंड 2 सरफेस। तो 2 बॉर्डर्स मीन्स 1 इज एंटीरियर बॉर्डर एंड 1 इज पोस्टीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर देखेंगे तो इसका शेप कैसा है, कॉनकेव, और पोस्टीरियर बॉर्डर देखेंगे तो इसका शेप कैसा है, कॉनवेक्स। एंड 2 सरफेस, 1 इज सुपीरियर सरफेस एंड अनदर इज द इन्फीरियर सरफेस। अब सुपीरियर इन्फीरियर कैसे पहचानेंगे इसके, तो जो स्मूथ सरफेस है वो सुपीरियर सरफेस होगा और जो इर्रेगुलर रफ सरफेस है वो इन्फीरियर सरफेस होगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये स्मूथ दिख रहा है तो सुपीरियर सरफेस और ये वाला रफ है तो ये इन्फीरियर सरफेस। ये किसका है, लेटरल 1/3 का, ठीक है।
तो ये एंड इसके अब शाफ्ट की बात करें तो शाफ्ट में इसमें यानी मिडिल 1/3 ऑफ द क्लेविकल, मतलब ये मिडिल वाला पार्ट, इसके इन्फीरियर सरफेस पे एक ग्रूव होता है जिसको बोलते हैं अपन सब क्लेवियन ग्रूव, ठीक है। एंड इसके जो लेटरल 1/3 की बात करें तो लेटरल 1/3 में जो इन्फीरियर सरफेस है उसमें रफ इंप्रेशन रहेंगे कोनोइड ट्यूबरकल के और ट्रेपेजॉइड लाइन के, तो वो इसमें आप लोगों को रफ इंप्रेशन दिख सकते हैं, ठीक है। अब आएंगे इसका नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज साइड डिटर्मिनेशन। तो साइड डिटर्मिनेशन का फ्रेंड्स बहुत इजी है, ओनली यू हैव टू रिमेंबर 3 पॉइंट्स, यानी 3 पॉइंट आपको रिमेंबर करने हैं, याद रखने हैं। उन 3 पॉइंट्स के बेस पे आप लोग बता सकते हैं कि ये क्लेविकल किस साइड की है, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसका हॉरिजेंटल पकड़ना है, इसको हॉरिजेंटल पकड़ लेंगे, यानी एक वर्टिकल पोजीशन होती है बोन्स की, जैसे अल्ना हुमरस इनकी वर्टिकल पोजीशन, लेकिन ये हॉरिजेंटल बोन है तो हॉरिजेंटल पकड़ेंगे, तो हॉरिजेंटल हो गई। अब हमें ये नहीं मालूम है कि इसका ये वाला मीडियल साइड है या लेटरल वाला, ये वाला मीडियल साइड है, तो इसके लिए मैंने बताया था अभी आपको कि जो मीडियल साइड है उसका शेप देखेंगे, तो मीडियल साइड का जो शेप है वो क्वाड्रिलेटरल है और लेटरल का फ्लैटन। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो शेप है इसका क्वाड्रिलेटरल है तो ये मीडियल एंड हो गया, और ये वाला फ्लैटन है तो ये लेटरल हो गया। तो अपन ने अब मालूम कर लिया कि ये इसका मीडियल साइड, ये लेटरल साइड, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। लेकिन अभी साइड डिटर्मिनेशन नहीं हुआ है, इधर भी पकड़ूंगा तो इधर भी मैं ऐसे ऐसे पकड़ सकता हूँ, ये मीडियल और ये लेटरल, ठीक है। तो अभी फर्स्ट पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट आएगा इसका एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो एंटीरियर पोस्टीरियर कैसे पता लगाएंगे, तो एंटीरियर पोस्टीरियर का मैंने बताया था कि इसमें आप लोगों को क्या करना है, जो मीडियल में देखें अगर अपन इसको, तो मीडियल एंटीरियर पोस्टीरियर का मैं सबसे ईजी पॉइंट बताता हूँ आपको एंटीरियर पोस्टीरियर पता लगाने का, कि जो मीडियल एंड है, मीडियल एंड में एक साइड, ये मतलब ये वाला जो मीडियल एंड है इसमें एक प्रोजेक्शन होता है, देयर इज वन प्रोजेक्शन एंड दैट प्रोजेक्शन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द बैक साइड। यानी अब इसमें आप लोग बोन में देख सकते हैं कि ये बोन दिख रहा है, अब इसमें ऐसे निकला हुआ पार्ट सा दिखेगा, प्रोजेक्शन दिखेगा, एलिमिनेटेड पार्ट दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इसको आपको बैक साइड में रखना है, यानी पोस्टीरियर साइड में। अब मैं जैसे सपोज इसको ऐसे रखता हूँ तो अब इसमें बैक साइड मेरी तरफ आ रहा है, तो ये एंटीरियर यानी बैक साइड में आ रहा है तो ये पोस्टीरियर साइड हो गया। अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा तो रॉन्ग हो रहा है, ये इसको किधर रखना है मुझे, बैक साइड में, तो ये प्रोजेक्शन को बैक साइड में रख लीजिए। सबसे इजी पॉइंट है ये वाला एंटीरियर पोस्टीरियर ढूंढने का, ठीक है। तो मैंने बैक में रख दिया। अब 2 पॉइंट मैंने पता कर लिया, एक पता कर लिया मीडियल साइड और लेटरल साइड पता करना, दूसरा मैंने पता कर लिया इसका एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड। एंटीरियर पोस्टीरियर कैसे पता किया मैंने, और भी पॉइंट्स होते हैं लेकिन मैंने ईजी पॉइंट बताया आपको पता करने का कि एंटीरियर पोस्टीरियर कैसे पता लगाएंगे। ये वाला जो प्रोजेक्शन है मीडियल एंड पर जो प्रोजेक्शन है उसको बैक साइड में पकड़ना है, ठीक है। अब 2 पॉइंट हो गया। अब तीसरे पॉइंट से आपको पता चल जाएगा किस साइड की बोन है। अब जो तीसरा पॉइंट है इसको सुपीरियर और इन्फीरियर साइड पता करना है। अभी अपन ने क्या किया, पहला पॉइंट किया मीडियल लेटरल पता किया, दूसरा आगे पीछे पता किया, एंटीरियर पोस्टीरियर पता किया, तीसरे में इसका अब सुपीरियर एंड इन्फीरियर पता करना है। तो सुपीरियर इन्फीरियर पता करने के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट है इसका, इसके लेटरल एंड पे आ जाइए, लेटरल 1/3 पे आएंगे। अब लेटरल 1/3 पे आपको पता करना है, इसमें 2 सरफेस होते हैं, एक सुपीरियर सरफेस और एक इन्फीरियर सरफेस। तो एक ये वाला सरफेस है, एक ये वाला सरफेस है। तो जो सुपीरियर सरफेस है दैट इज स्मूथ इन शेप एंड इन्फीरियर सरफेस इज रफ। सो सुपीरियर सरफेस इज स्मूथ एंड इन्फीरियर सरफेस इज द रफ। तो अगर आप इसमें देखेंगे क्लेविकल में तो ये वाला सरफेस आपको स्मूथ दिख रहा है और ये वाला सरफेस रफ दिख रहा है। तो हमें समझ में आता है कि ये वाला सरफेस है स्मूथ, तो ये सुपीरियर साइड हो गई, ये इन्फीरियर साइड हो गई। तो इनसे हमें पता चल जाएगा कौन सी बोन है। अब 3 पॉइंट मैंने बताया, इन तीनों पॉइंट को पुट करो इस बोन में। सबसे पहले हॉरिजेंटल पकड़ो, उसके बाद में हॉरिजेंटल पकड़ने के बाद पहला पॉइंट मैंने बताया इसका मीडियल और लेटरल साइड आइडेंटिफाई करिएगा। अब मीडियल साइड मैंने पता कर लिया कि ये क्वाड्रिलेटरल है तो मीडियल हो गया, और ये फ्लैट है तो लेटरल हो गया। पहला पॉइंट मीडियल लेटरल। अब हम इसको ऐसे नहीं पकड़ सकते, मान लो मैं इसको लेफ्ट साइड में पकड़ा हूँ तो लेफ्ट साइड की बोन है, तो लेफ्ट साइड में इसको ऐसे नहीं पकड़ेंगे क्योंकि ये फ्लैट साइड मीडियल साइड में आ रहा है। तो फ्लैट साइड किधर करना है, लेटरल में, और क्वाड्रेंगुलर पार्ट किधर करना है, मीडियल में, तो इसको ऐसे पकड़ना पड़ेगा। अभी लेकिन साइड डिटर्मिनेशन नहीं हुआ है, पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट इसका एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पता करना है। तो मैंने बताया कि एंटीरियर पोस्टीरियर पता करने के लिए इसका जो प्रोजेक्शन है इसको बैक साइड में रखिएगा, अपनी साइड में। तो इसका प्रोजेक्शन ये दिख रहा है, इसको मैं पोस्टीरियर साइड में करूंगा तो ये बैक साइड हो गई। अब ये पूरी बोन की ये पूरा साइड एंटीरियर और ये पूरा साइड पोस्टीरियर हो गया। 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट इसका सुपीरियर एंड इन्फीरियर पता करना है, यानी ऊपर और नीचे पता करना है। तो इन्फीरियर और सुपीरियर के लिए मैंने बताया था कि लेटरल साइड देखते हैं, तो जो स्मूथ वाला पार्ट है वो ऊपर हो जाएगा और रफ वाला पार्ट नीचे हो जाएगा। तो अब ये तीनों पॉइंट इस साइड में फिट हो रहे हैं। तो ये किस साइड की, लेफ्ट साइड की। अब आप बोलेंगे कि राइट साइड की क्यों नहीं है, तो अगर राइट साइड में पकड़ता हूँ, सपोज
इसमें कि मैं बोलूँ राइट साइड किया। अब राइट साइड में क्या मिस्टेक हो रहा है, पहला पॉइंट इसमें साइड यानी मीडियल और लेटरल साइड गड़बड़ हो रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसे ये इस रीजन में आता है तो ये लेटरल साइड जो मीडियल में दिख रहा है, क्योंकि फ्लैट साइड मीडियल में, लेकिन ये लेटरल जाना चाहिए। अब मैं सपोज इसको ऐसे घुमा देता हूँ, अब क्या हुआ, सही हो गया, लेटरल तो हो गया, मीडियल भी हो गया, लेकिन अब इसमें एंटीरियर पोस्टीरियर गड़बड़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो मैंने ये प्रोजेक्शन बताया था जो एंटीरियर साइड में आना है, लेकिन ये आना किधर चाहिए, पोस्टीरियर साइड में। अब मैंने इसको पोस्टीरियर कर दिया, अब 2 पॉइंट सही हो गए, मीडियल लेटरल भी सही हो गया और ये प्रोजेक्शन भी बैक में आ गया, ये भी सही है। अब तीसरा पॉइंट देखो, इसमें सुपीरियर और इन्फीरियर अब वो गलत हो रहा है। अब सुपीरियर इन्फीरियर गलत कैसे हो रहा है कि जो रफ पार्ट था वो सुपीरियर मारा और जो स्मूथ था वो इन्फीरियर आ रहा है, जबकि क्या होना चाहिए, जो रफ पार्ट है वो इन्फीरियर मानना चाहिए और जो स्मूथ है वो सुपीरियर मानना चाहिए, तो गलत है। अगर अब मैं इसको रफ को नीचे करूंगा तो फिर ये अब इसमें एंटीरियर पोस्टीरियर गड़बड़ हो रहा है। तो मतलब लेफ्ट साइड में राइट साइड में ये कैसे भी इसको हम नहीं पकड़ सकते, तो पॉइंट कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाएगा। अगर मैं राइट में लेफ्ट में पकड़ूँ इसको तो सब पॉइंट सही आ रहा है, यानी मीडियल लेटरल भी सही आ रहा है, सुपीरियर इन्फीरियर भी सही आ रहा है, एंटीरियर पोस्टीरियर भी सही आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्लेविकल का साइड डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो ये साइड किस साइड की क्लेविकल है, डेट इज ऑफ लेफ्ट साइड क्लेविकल। तो हम इस टाइप से हम इस क्लेविकल का बता सकते हैं कि ये क्लेविकल किस साइड की है, तो ये किस साइड की क्लेविकल है, लेफ्ट साइड की, क्योंकि 3 पॉइंट इसके फिट हो रहे हैं इस लेफ्ट साइड में, राइट साइड में नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम कितनी भी क्लेविकल हो सभी का हम साइड डिटर्मिनेशन कर सकते हैं और आप लोग इस तरीके से हम क्लेविकल का साइड डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम बाकी बोन्स भी सभी देखेंगे और भी इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं, तो देखते रहिए मेरा चैनल। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया साइड डिटर्मिनेशन ऑफ क्लेविकल। उसके फीचर्स भी मैंने एक्सप्लेन किए उसमें कि कौन से फीचर्स रहते हैं, कैसे साइड डिटर्मिनेशन करते हैं। तो अब चलिए, अब हम नेक्स्ट चलते हैं अटैचमेंट ऑन द क्लेविकल, यानी क्लेविकल के अटैचमेंट्स। तो क्लेविकल के अटैचमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक मस्कुलर अटैचमेंट और एक अदर अटैचमेंट। अदर अटैचमेंट मींस उसके लिगामेंट्स और उसके पूरे कैप्सुलर लिगामेंट वगैरह सब कुछ, ठीक है ना। तो फर्स्ट हम बात करेंगे मसल्स अटैचमेंट इसके, ठीक है ना। सो द मसल अटैच टू द क्लेविकल आर एज फॉलोज। फर्स्ट मसल पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है ना। सो पेक्टोरलिस मेजर में क्लेविकुलर हेड, यानी क्लेविकुलर हेड ऑफ पेक्टोरलिस मेजर अराइजेस फ्रॉम द एंटीरियर सरफेस ऑफ द मिडल हाफ ऑफ द शाफ्ट। अब जैसे आपको फीचर्स तो मालूम ही है सब आपको कि मिडल हाफ ऑफ द शाफ्ट, यानी शाफ्ट का मालूम है आपको, शाफ्ट क्या रहती है, शाफ्ट का मिडियल हाफ क्या है समझ में आता है। अब मिडियल हाफ का भी एंटीरियर सरफेस, तो जो पेक्टोरलिस मेजर मसल है वो ओरिजिन लेगी किधर से, एंटीरियर सरफेस ऑफ द मिडियल पार्ट ऑफ द शाफ्ट, यानी तो ये देख सकते हैं डायग्राम में। अब जैसे आपने देख लिया ये वाला, ये मिडियल पार्ट है, ये लेटरल था, ठीक है ना। तो मिडियल का ये एंटीरियर साइड में, इसमें डायग्राम भी यानी ये साइड इसके इंडिकेट कर दी इन्होंने, ये एंटीरियर साइड है इसका, ये पोस्टीरियर साइड है, ठीक है ना। तो ये मीडियल साइड है, तो इसका मीडियल क्लेविकल का मीडियल शाफ्ट का, यानी ये तो एंड था, ये शाफ्ट है, तो शाफ्ट का मीडियल पार्ट। अब मीडियल का भी कौन सा, एंटीरियर, तो एंटीरियर से कौन सी मसल निकलेगी, पेक्टोरलिस मेजर। तो पेक्टोरल हेड ऑफ द पेक्टोरलिस मेजर टेक्स ओरिजिन फ्रॉम द एंटीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल शाफ्ट ऑफ द, या फिर मीडियल पार्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ क्लेविकल, ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं उसको, बस इतना समझ में आना चाहिए आप लोगों को कि किस पार्ट से हो रहा है। तो ये एंटीरियर सरफेस से लेगा, मीडियल शाफ्ट से, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट मसल डेल्टॉइड। सो डेल्टॉइड अराइजेस फ्रॉम द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लेटरल 1/3 ऑफ शाफ्ट, यानी अब जो आपको मालूम है लेटरल 1/3 भी मालूम है आपको शाफ्ट का, तो लेटरल 1/3 का कौन सा बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर। तो डायग्राम में देख सकते हैं ये वाला लेटरल 1/3 है इसका क्लेविकल का, ये एंटीरियर बॉर्डर है इसका, ये पोस्टीरियर बॉर्डर है। तो एंटीरियर बॉर्डर से कौन सी मसल ओरिजिन लेगी, डेल्टॉइड। सो ये डेल्टॉइड टेक्स ओरिजिन फ्रॉम द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लेटरल 1/3 ऑफ द क्लेविकल। तो ये बस इजी है बताने में, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड, दैट्स क्लेविकुलर हेड। So clavicular head of sternocleidomastoid muscle takes origin from या arises from the medial part of the upper surface। तो अपर सरफेस मतलब किसका, पूरा नहीं लिखा इन्होंने, अपर सरफेस ऑफ द मीडियल पार्ट ऑफ द शाफ्ट, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। तो जो स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड मसल ओरिजिन लेगी किधर से, अपर सरफेस यानी सुपीरियर सरफेस से। तो डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग कि ये वाला मीडियल है, तो मीडियल शाफ्ट का अपर सरफेस यानी सुपीरियर सरफेस से ये वाली स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड ओरिजिन लेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मसल स्टेनोहायोइड, ठीक है, इसका लेटरल पार्ट मसल का, ठीक है ना। तो लेटरल पार्ट ऑफ द स्टेनोहायोइड अराइजेस फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस जस्ट नियर द स्टर्नल एंड, ठीक है ना। यानी अब देखिए ये स्टर्नम का, यानी नॉट स्टर्नम सॉरी, जो
शाफ्ट है, शाफ्ट का मीडियल पार्ट है, मीडियल पार्ट के पोस्टियर सरफेस पे, यानी मीडियल 2/3 के पोस्टियर सरफेस पे नियर द एक्सटर्नल एंड, वहां से ओरिजिन लेगी। तो ये डायग्राम में सुपीरियर व्यू और इंफीरियर व्यू दिखाया है इसमें, ठीक है, यानी इसमें पोस्टियर व्यू नहीं दिखाया है। तो पोस्टियर व्यू मतलब ये वाला, इसका जो पोस्टियर साइड ये वाला सरफेस रहेगा, तो इस पे से मीडियल यानी एक्सटर्नल एंड के पास से इसके पोस्टियर सरफेस से ओरिजिन लेगी, जो इस डायग्राम में नहीं दिखाया, क्योंकि इसमें ये सुपीरियर व्यू दिख रहा है डायग्राम का, बोन का, ठीक है। पोस्टियर व्यू के इसका अगर दिखाएंगे तो उसमें से ये वाली मसल निकलेगी, स्टेनोहायोइड, ठीक है ना। Now come to the next muscle. The trapezius is inserted into the posterior border of the lateral 1/3 of the shaft. यानी अब शाफ्ट का जो लेटरल 1/3 है उसका पोस्टीरियर बॉर्डर, उस पर कौन सी मसल इंसर्ट होती है? ट्रेपेजियस, ठीक है ना। और एंटीरियर बॉर्डर से कौन सी निकल रही थी? डेल्टॉइड। तो पोस्टीरियर बॉर्डर से अब जैसे अब ये देख सकते हैं डायग्राम में, ये क्लेविकल है, इसका लेटरल 1/3 है, लेटरल 1/3 का ये कौन सा सब बॉर्डर है? पोस्टीरियर। तो इस पर कौन सी मसल जाके इंसर्ट होगी? ट्रेपेजियस। तो ये इस पर ट्रेपेजियस होगी। तो इजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं इस तरीके से, ट्रेपेजियस इज इंसर्टेड ऑन द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट ऑफ द क्लेविकल। तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मसल subclavius. So subclavius is inserted into the groove on the inferior surface of the shaft. तो मैंने बताया था शाफ्ट में मिडिल 1/3 के नीचे ग्रूव, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होती है, जिसको अपन सबक्लेवियन ग्रूव बोल लेते हैं। उस सबक्लेवियन ग्रूव में सबक्लेवियस मसल इंसर्ट होती है। तो ये मिडिल 1/3 में आता है। ये वाली जो मैंने बताई थी इंफीरियर, ये इंफीरियर वाला व्यू है डायग्राम का, तो इसमें इंफीरियर में ये वाला जो ग्रूव है इसमें सबक्लेवियन मसल इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो सबक्लेवियस इज इंसर्टेड इनटू द सबक्लेवियन ग्रूव that comes on the inferior surface of the shaft, यानी inferior surface मतलब inferior वाले surface पे आएगा, ठीक है। So ये थे muscle attachment. Now come to the next other structures attached to the clavicle, यानी other मतलब ligaments वगैरह वो आएंगे सब, ठीक है ना। तो first the edge of the groove for the subclavius gives attachment to the clavipectoral fascia, यानी जो edge of groove for the subclavius gives attachment to the clavipectoral fascia, सॉरी। तो जो आपने देखी थी सबक्लेवियन ग्रूव जो देखी थी, इसमें सब अंदर तो सबक्लेवियस मसल होगी, लेकिन इसकी जो एज है मतलब इसका जो किनारे हैं पूरे जो एजेस होंगी उन पे एक फेसिया अटैच होती है, क्लेविपेक्टोरल फेसिया। तो इसके चारों साइड में क्लेविपेक्टोरल फेसिया अटैच रहेगी, ठीक है ना। नाउ रफ एरिया अबव द आर्टिकुलर सरफेस फॉर द मेनुब्रियम स्टर्नाई गिव्स अटैचमेंट टू द इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट एंड टू द आर्टिकुलर डिस्क ऑफ द स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट। अब देखिए जो रफ एरिया अबव द आर्टिकुलर सरफेस, यानी जो आर्टिकुलर सरफेस था मीडियल साइड में, यानी मेरुब्रम स्टर्नम मीडियल साइड में आती है, तो मीडियल एंड था, उस पर जो आर्टिकुलर सरफेस था उसके ऊपर साइड में एक रफ इंप्रेशन होता है, ठीक है ना। उस पर एक लिगामेंट आके अटैच होता है इंटरक्लेविकुलर। इंटरक्लेविकुलर मतलब इंटर मींस बिटवीन या बीच में, क्लेविकुलर मतलब क्लेविकल, तो दो क्लेविकल के बीच में एक लिगामेंट होता है, इसको बोलते हैं इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट। तो इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट जो मीडियल एंड था उसके ऊपर साइड में आके अटैच होगा। तो डायग्राम में देखना चाहेंगे आप लोग, तो जैसे ये क्लेविकल है, ये लेफ्ट क्लेविकल, यानी मान लीजिए राइट क्लेविकल, ये लेफ्ट क्लेविकल, एंड इसमें जैसे अब ये वाला जो ऊपर साइड में, यानी ये तो हो गया इसका एंड के ऊपर साइड में, तो ये लिगामेंट इसमें आएगा इधर। तो ये देखिए ये वाला जो लिगामेंट है इधर से ये वाली क्लेविकल से निकल के और ऐसा इस साइड से और पूरा दूसरी अपोजिट साइड में क्लेविकल में गया है, तो इसको बोलते हैं अपन इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है ना। तो इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट कहाँ आएगा? ये तो एक्सटर्नल एंड है इसका, ठीक है ना। एंड ये आर्टिकुलर पार्ट हो गया, आर्टिकुलर पार्ट के ऊपर साइड में यानी सुपीरियर सरफेस पे इधर रफ इंप्रेशन होता है, उस पर अटैच होता है, ठीक है। तो क्लेविकल के मिडिल एंड के सुपीरियर सरफेस पे तो वहां एक रफ इंप्रेशन होगा, वहां जाके इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट अटैचमेंट हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। अब देखिए कोस्टोक्लेविकुलर मतलब कोस्टो मींस रिब्स एंड क्लेविकुलर मतलब क्लेविकल। तो कोस्टो मींस कोस्टल कार्टिलेज और रिब्स के बीच में कोस्टल कार्टिलेज और क्लेविकुलर के बीच में एक लिगामेंट होता है। तो दिस लिगामेंट इज अटैच्ड टू द रफ ट्रायंगुलर एरिया नियर द मीडियल एंड ऑन मीडियल एंड ऑफ द इंफीरियर सरफेस, यानी अब जो क्लेविकल का मीडियल एंड था उसके इंफीरियर सरफेस पे, तो मैंने बताया था मीडियल एंड पर 4 सरफेस होते हैं, सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड इंफीरियर। तो इंफीरियर सरफेस पे नियर द एंड, यानी जो एंड था उसके पास में, यानी एक रफ इंप्रेशन होता है, उसमें एक लिगामेंट अटैच होता है, कौन सा? कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। तो डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग, ये वाला ऐसे देख सकते हैं, ये क्लेविकल है, इधर एक साइड में ये कट सेक्शन दिखाया है, कंफ्यूज मत होना, ये भी कट सेक्शन है, ठीक है ना। तो क्लेविकल का ये इंफीरियर साइड में इधर एक लिगामेंट है ये वाला। तो ये किस किस के बीच में क्लियरली बता सकते हैं आप लोग? कोस्टोक्लेविकुलर, कोस्टो मींस कोस्टल मतलब रिब्स, कोस्टल कार्टिलेज और रिब्स, और ऊपर एक क्लेविकल, तो क्लेविकल और कोस्टल के बीच में, इसलिए इसको बोलते हैं कोस्टोक्लेविकुलर
लिगामेंट, ठीक है। तो इधर भी लेफ्ट भी राइट भी, तो इधर इंफीरियर सरफेस पे इधर आके मीडियल एंड के इंफीरियर सरफेस पे इधर एक लिगामेंट रहेगा, ठीक है ना। और अगर क्लेविकल में देखेंगे तो ये दिख सकता है आप लोगों को, यानी मीडियल एंड के पास में इधर इंफीरियर सरफेस पे एक ये ट्रायंगुलर एक इंप्रेशन है, रफ इंप्रेस, उसमें कोस्टोक्लेविकल लिगामेंट अटैच रहता है, ठीक है। Now next, conoid part of coracoclavicular ligament is attached to the conoid tubercle and its trapezoid part to the trapezoid line, ठीक है। अब जो कॉनोइड पार्ट मैंने बताया था लेटरल एंड का, यानी लेटरल 1/3 के इंफीरियर सरफेस पे दो मैंने रफ इंप्रेशन बताए थे, एक कॉनोइड और एक ट्रेपेजॉइड लाइन, ठीक है ना, कॉनोइड ट्यूबरकल। तो जो कॉनोइड ट्यूबरकल है उस पर कॉनोइड पार्ट, यानी अब देखिए ऐसे समझिए इसको, एक लिगामेंट होता है कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट। कोरैकोक्लेविकुलर मींस नाम खुद इंडिकेट कर रहा है, कोरैको मींस कोराकोइड प्रोसेस और क्लेविकुलर मतलब क्लेविकल। तो कोराकोइड प्रोसेस जो होता है वो स्केपुला में होता है, तो स्केपुला और क्लेविकल के बीच में एक लिगामेंट होता है, उसको बोलते हैं कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट। तो जैसे डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग, ये वाला जो डायग्राम था इसमें मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, ये वाला, ठीक है। अब देखिए ये इधर की बात कर रहे हैं, तो ये स्केपुला का ये प्रोसेस कौन सा है, कोराकोइड प्रोसेस, ठीक है ना। तो कोराकोइड प्रोसेस और क्लेविकल, इसके बीच में एक लिगामेंट है। अब वो लिगामेंट्स के दो पार्ट है, एक ट्रेपेजॉइड पार्ट और कॉनोइड पार्ट। तो कॉनोइड पार्ट जाके किस में अटैच हो जाएगा, कॉनोइड ट्यूबरकल में, और जो ट्रेपेजॉइड पार्ट है वो किस में जाके अटैच हो जाएगा, ट्रेपेजॉइड लाइन में। तो ईजी है, ठीक है। तो जैसे डायग्राम में भी दिखा दिया उन्होंने, ये वाले देख सकते हैं आप लोग, ये कॉनोइड पार्ट है तो कॉनोइड ट्यूबरकल था, उसमें कॉनोइड पार्ट आ गया, और जो ट्रेपेजॉइड लाइन थी, रफ इंप्रेशन को लाइन बोल लेते तो उसमें ट्रेपेजॉइड पार्ट आएगा। अब ये दोनों मिलके एक लिगामेंट बनाते हैं, कौन सा, कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट, यानी ये दोनों लिगामेंट जाके कोराकोइड प्रोसेस ऑफ द स्केपुला पे जाके अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वही बता दिया, द आर्टिकुलर कैप्सूल, तो ये हो गया कॉनोइड एंड, इसमें ये मैंने पढ़ दिया पूरा, लिगामेंट इज अटैच्ड टू द कॉनोइड ट्यूबरकल एंड इट्स ट्रेपेजॉइड पार्ट टू द ट्रेपेजॉइड लाइन। तो वही बताया मैंने आपको, ट्रेपेजॉइड पार्ट ट्रेपेजॉइड लाइन में जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ लास्ट, आर्टिकुलर कैप्सूल्स ऑफ द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट एंड द स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट्स आर अटैच्ड टू द मार्जिन्स ऑफ द आर्टिकुलर एरिया फॉर दीज जॉइंट्स, ठीक है ना। यानी अब जो कैप्सुलर लिगामेंट्स या बोल सकते हैं जो आर्टिकुलर कैप्सूल्स जो होते हैं वो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, यानी जो लेटरल वाला जो एंड था और जो मीडियल वाला एंड था, उन पर जो फेसेट बनने थे उनके मार्जिन पे जाके अटैच हो जाएगा। यानी जैसे डायग्राम देखें अपन, तो जैसे इसमें ये वाला लेटरल आर्टिकुलर फेसेट है, तो इसकी जो मार्जिन है इस पे ये वाला कैप्सूल हो गया, यानी कैप्सूल ऑफ एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। और ये वाली जो मार्जिन है, ये वाली कौन सी है, आर्टिकुलर फेसेट फॉर मेनुब्रियम। तो ये जो इसकी मार्जिन है इस पे जाके कैप्सूल अटैच हो जाएगा, कौन सा, कैप्सूल ऑफ स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट, यानी स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट का कैप्सूल इसकी मार्जिन पे, यानी मार्जिन में तो उसकी अराउंड में पूरे चारों साइड में बाहर कैप्सूल जॉइंट यानी जो रहता है अटैच रहता है, ठीक है। सो दीज आर द अटैचमेंट्स ऑफ द क्लेविकल, ठीक है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज द ऑसिफिकेशन ऑफ क्लेविकल। तो ऑसिफिकेशन जैसे मैंने बताया आपको, ऑसिफिकेशन मीन्स होता है फॉर्मेशन। तो इसको इजी वे में समझ लीजिए, इसके वैसे ऑसिफिकेशन का मैं डिटेल में बताऊंगा आगे किसी वीडियो में। एंड पहले अगर क्लेविकल का अलग से बताना पड़ता है, एग्जाम में पूछा जाता है तो लिखना पड़ता है ऑसिफिकेशन ऑफ द क्लेविकल। तो इसका मतलब ये रहता है कि क्लेविकल किस टाइम बनना स्टार्ट हुई और कब जाके कंप्लीट होती है, ठीक है ना। सो द क्लेविकल इज द फर्स्ट बोन इन द बॉडी टू स्टार्ट ऑसिफाइंग, यानी ये बता दिया पिकुलरिटी है इसकी, सबसे पहले स्टार्ट होती है। टू प्राइमरी सेंटर्स अपीयर्स इन द शाफ्ट ड्यूरिंग द 6th वीक ऑफ फीटल लाइफ एंड सून फ्यूज विद द ईच अदर, यानी जो इसकी शाफ्ट है, शाफ्ट आप लोगों को समझ में आ गया, बीच वाला पार्ट, उसमें दो प्राइमरी सेंटर स्टार्ट यानी अपीयर होते हैं, ठीक है ना, किस टाइम पे, 6th वीक में, यानी जो इंट्रायूटेरिन लाइफ है उसका 6th वीक में। अब जैसे डायग्राम देख लो, इससे समझ में आएगा, ये क्लेविकल है। अब क्लेविकल पहले पूरी कार्टिलेज था, ठीक है ना, यानी मेम्ब्रेन के अंदर था, सॉरी, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो दो प्राइमरी सेंटर बनना होंगे, कैल्सिफिकेशन स्टार्ट होता है, तो इसमें वैसे लॉन्ग बोन में सिंगल एक रहता है, लेकिन इसमें दो है प्राइमरी, ठीक है। तो ये दोनों प्राइमरी सेंटर हैं, तो इनको 2 प्राइमरी सेंटर। अब ये कब बनना स्टार्ट होंगे, ये बनना स्टार्ट होंगे 5th to 6th वीक के बीच में, ठीक है ना। तो इसके बारे में बताऊंगा मैं कैसे पूरी बनती है, ठीक है। तो ये बड़े होते जाते हैं तो पूरा कैल्सिफाई बॉनी होती जाती है, ठीक है ना। तो ये 2 प्राइमरी सेंटर हो गए। प्राइमरी सेंटर के बारे में, सेकेंडरी सेंटर के बारे में लिखना होता है, तो प्राइमरी सेंटर 2 बनेंगे शाफ्ट के अंदर। नाउ द external end ossifies from a secondary center that appears between 15 and 25 years of age and fuses with the shaft by the age of 25 years and an additional center may appear in the acromion, ठीक है ना। यानी अब जो सेकेंडरी सेंटर है वो कौन से, यानी वो स्टार्ट होगा कौन सा, एक्सटर्नल एंड में। एक्सटर्नल मतलब आउटर, यानी लेटरल एंड में। लेटरल एंड भी एक सेकेंडरी सेंटर बनेगा जो बाद में बनता है, यानी जो बनता है स्टार्ट होता है कितना, 15 से 25 साल के बीच में, ठीक है ना। एंड देन वो फिर धीरे धीरे बड़ा होते हुए फ्यूज हो जाता है किससे, प्राइमरी सेंटर से। तो प्राइमरी सेंटर से कब फ्यूज होता है, 25 ईयर्स की एज में, ठीक है ना।
एंड एक एडिशनल एक एक्स्ट्रा एक्रोमियन में भी अपीयर हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना। ना ये डायग्राम देख सकते हैं, इसमें समझ में आ जाएगा। यानी ये वाला सेकेंडरी सेंटर है, प्राइमरी सेंटर और सेकेंडरी सेंटर। प्राइमरी कब बना 5 to 6 वीक में, और सेकेंडरी कब बना 15 ईयर्स की एज में, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द ग्रेटर पार्ट ऑफ द क्लेविकल इज फॉर्म्ड बाय द इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, द एक्सटर्नल एंड एक्रोमियल एंड्स आर प्रीफॉर्म्ड इन द कार्टिलेज। यानी जो क्लेविकल का जो मेनली मैक्सिमम पार्ट है वो इंट्रामेम्ब्रेनस यानी मेम्ब्रेन के अंदर ही पूरा कैल्सिफिकेशन होता है उसके, यानी ऑसिफिकेशन यानी बॉन फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। एंड जो लेटरल एक्सटर्नल एंड और एक्रोमियल एंड्स कार्टिलेज के अंदर बन जाते हैं, लेकिन एक्सेप्ट दीज टू पार्ट्स, ठीक है ना। नाउ लास्ट इज द एप्लाइड एनाटॉमी ऑफ क्लेविकल या क्लिनिकल कोरिलेशन ऑफ क्लेविकल, ठीक है ना। तो एप्लाइड में इसके फ्रैक्चर के बारे में बताया, फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल। सो द क्लेविकल इज द मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन इन द बॉडी, यानी सबसे ज्यादा फ्रैक्चर क्लेविकल में होता है, देखने को मिलता है, ठीक है ना। इट कॉमनली फ्रैक्चर्स एट द जंक्शन ऑफ इट्स लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3। यानी जो इसमें क्लेविकल में फ्रैक्चर होता है तो वो सबसे ज्यादा किस पॉइंट पे होता है, वो होता है जंक्शन पे, यानी जो मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 का जो जंक्शन है उस पर सबसे ज्यादा होता है। तो मैंने जब आपको बोन दिखाई थी उसमें बताया था कि ये मीडियल 2/3 है या लेटरल 1/3, तो जो उनका जंक्शन था उस पर सबसे ज्यादा फ्रैक्चर होता है, ठीक है ना। द फ्रैक्चर एट द जंक्शन ऑफ लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3 अकर्स बिकॉज, यानी लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3 पे क्यों, यानी उसको जंक्शन पे क्यों होता है, तो उसके कॉज मतलब कारण बता दिए हैं। बिकॉज दिस इज द वीकेस्ट साइड, यानी सबसे वीकेस्ट पॉइंट रहता है बोन का, यानी सबसे ज्यादा वीक रहता है तो वहां से जल्दी टूटता है। देन सेकंड, 2 कर्वेचर्स ऑफ क्लेविकल मीट एट दिस साइड, यानी 2 कर्वेचर थे जो आपने देखा था मीडियल 2/3 में, आगे साइड में कॉनवेक्स था, पीछे साइड में कॉनकेव था। ऐसे लेटरल 1/3 में आगे साइड में कॉनकेव था, पीछे कॉन्वेक्स था, यानी जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मीडियल और लेटरल के दोनों इसी पॉइंट पे आके मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे वीकेस्ट था इसलिए टूट जाता है, ठीक है ना। या आप बोल सकते हैं कि फ्रैक्चर जैसे जब आउट स्ट्रेचिंग मतलब आउट स्ट्रेच पोजिशन में कोई पेशेंट गिरता है तो फ्रैक्चर हो जाता है इसमें, ठीक है ना। ये डायग्राम दिखा दिया उन्होंने, तो ये फ्रैक्चर बता दिया उन्होंने। ये एक्सटर्नल एंड है यानी बाहर वाला, सॉरी क्लेविकल एक्रोमियल एंड, और ये एक्सटर्नल, तो ये मीडियल 2/3 ये लेटर 1/3, इसमें फ्रैक्चर दिखा दिया। तो ये पूरा फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल है, ठीक है। सो ये क्लेविकल का इन डिटेल मैंने आपको समझा दिया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन, जिससे कि आपको आगे आने वाली मेरी सभी वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक दें। अगर कोई आपको डाउट है या कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।